दोस्तों आज का ये वीडियो है पैसे के बारे में। कैसे हम एक गाड़ी खरीदते समय पैसा बचा सकते हैं, कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हम कार खरीद रहे हैं उसकी सही कीमत हम पे करें, और सही क्यों, जो बाकी दुनिया पे कर रही है उससे कम पे करें, सही डील निगोशिएट कर सके। वो सारे पॉइंट्स की आज हम बात करने वाले हैं जहां पे आप गाड़ी खरीदते समय पैसे बचा सकते हैं या फिर एक अच्छी डील निगोशिएट कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 इज इंश्योरेंस। जब भी हम डीलरशिप से इंश्योरेंस खरीदते हैं हमें ये इंश्योर करना है कि जो इंश्योरेंस की रेट हमें डीलरशिप ने कोट करी है कहीं हमें बाहर उससे कम रेट पे इंश्योरेंस तो नहीं मिल रहा। आपके व्हीकल की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर थोड़ा भी रेट में डिफरेंस है। तो आपको एक सिंपल तरीका यूज करना है कि आपको ये चेक करना है कि बाहर की जो अलग अलग कंपनीज है वो किस रेट पे इंश्योरेंस उपलब्ध करा रही है और डीलरशिप ने आपको किस रेट पे इंश्योरेंस प्रॉमिस किया है। पॉइंट नंबर 2 इज लॉयल्टी बेनिफिट या फिर रेफरल बेनिफिट्स। काफी सारी कार कंपनीज बहुत सारे लॉयल्टी बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को देती है। ये होते क्या है, ये होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं अगर वो अपने किसी जानकार को गाड़ी के बारे में सजेस्ट करेंगे तो डीलरशिप कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट उन कस्टमर्स को पे करता है या फिर उनके थ्रू आए गए लोगों को पे करता है। तो ये भी जरूर से चेक कीजिएगा कि कोई लॉयल्टी या रेफरल बोनस या बेनिफिट स्कीम तो नहीं है डीलरशिप के पास। जनरली ऐसा होता है जहां पे आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज राइट नॉलेज अबाउट स्टॉक प्राइसेस। दोस्तों गाड़ियों की प्राइस काफी डायनामिक होती है और कार कंपनी अपने हिसाब से इसको साल भर में कई बार चेंज करता है। जब आपको गाड़ी खरीदनी है आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोई नए स्टॉक की गाड़ी खरीद रहे हैं या पुराने स्टॉक की गाड़ी खरीद रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर प्राइस सेम है तो हर कोई चाहता है कि उसको लेटेस्ट गाड़ी मिले, एकदम नए स्टॉक की गाड़ी मिले। लेकिन पुरानी गाड़ी थोड़ी अगर पुरानी है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पुरानी, अगर पुराने स्टॉक की गाड़ी भी है तो भी आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आपको उस पुराने स्टॉक की गाड़ी मिल रही है तो कीमत भी पुरानी वाली मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है एसेसरीज के बारे में। दोस्तों हम हिंदुस्तानियों को फ्री की चीजें काफी लुभाती है। एक टी शर्ट ली साथ में दूसरी फ्री हुई और हम खुश हो गए। दोस्तों ये मानसिकता एक कार डीलरशिप पे जाने पे हमें नुकसान भी कर सकती है। कैसे? हमें बहुत बार एसेसरीज फ्री मिलती है या फिर जब हम डिस्काउंट मांगते हैं तो हमें एसेसरीज मिल जाती है। देखिए डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं वो एसेसरीज से डिफरेंट है। पहले तो अगर आपको उस कैश के बदले में कुछ एसेसरीज मिल रही है तो आप ये सोच सकते हैं कि पहले अपने आप से पूछिए क्या मुझे एसेसरीज चाहिए भी या नहीं। अगर चाहिए ही नहीं तो कैश मांगो ना भाई, एसेसरीज क्यों मांग रहे हो। और अगर आपको एसेसरीज भी मिलती है तो आपको ये इंश्योर करना है कि क्या ये वो एसेसरीज है जो मुझे चाहिए थी, एक्चुअल में जेन्युइन एसेसरीज मुझे मिल रही है। कुछ एक तो बहुत ज़रूरी होती है डीलरशिप से ही खरीदना। गाड़ी के फिटमेंट के लिए, ओवरऑल फील के लिए वो अच्छा रहता है कि आप जेन्युइन एसेसरीज खरीदें। लेकिन कुछ ऐसी एसेसरीज भी होती है जो डीलरशिप पे थोड़ी सी महंगी है, बाहर काफ़ी सस्ती है। आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं, वो एसेसरीज आपको उतनी ही अच्छी सर्विस देगी अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं तो हो सकता है कि एक आप 3,000 रुपये का डिस्काउंट मांगे और आपको 3,000 रुपये की एसेसरीज दे दी जाए। एसेसरीज मिलना अच्छी बात है, आप उसको डिनाय मत कीजिए, लेकिन उसको कैश डिस्काउंट के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। जो कैश में डिस्काउंट मिल रहा है वो अलग चीज़ है और जो एसेसरीज फ्री मिल रही है वो अलग चीज़ है। इनको अलग अलग नेगोशिएट कीजिए। अगला पॉइंट है सब्र रखो भाई। आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो खरीदते समय जल्दबाजी मत करो। ऐसे मत करो कि मुझे तो आज ही गाड़ी चाहिए। डेफिनेटली कई बार हमें बहुत जल्दी गाड़ी चाहिए होती है और हम उसके लिए डीलरशिप को पुश भी करते हैं। इस कारण से हमें जो निगोशिएशन होता है उसका सही लाभ नहीं मिलता। जनरली क्या होता है, आपकी कोई डील चल रही होती है, मे बी मंथ स्टार्ट में शुरू हुई, मंथ एंड आते आते डीलरशिप के अपने खुद के टारगेट्स रिवाइज हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए थोड़ा सा और पुश करना शुरू करते हैं, कुछ और स्कीम्स रोल आउट करते हैं और डीलरशिप के एम्प्लॉयज भी ट्राई करते हैं कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको पास ऑन कर सकें ताकि उनकी गाड़ियां बिक सके। तो थोड़ा सा सब्र रखो, सही वक्त का इंतजार करो।
ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही बार में गाड़ी मिलनी चाहिए। आप डेफिनेटली थोड़ी बातचीत करते हुए धीरे 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 अपनी डील में आगे बढ़ सकते हैं ताकि आपको गाड़ी की सही प्राइस, एक किफायती प्राइस मिल सके। अगला पॉइंट है टाइमिंग ऑफ परचेज, यानी कि कब खरीदनी चाहिए गाड़ी साल भर के अंदर। दोस्तों, जनरली लोगों को ये लगता है कि फेस्टिवल सीजन के अंदर बहुत बढ़िया स्कीम्स होती है, उस समय गाड़ी खरीदना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि अपवाद नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, फेस्टिवल सीजन के अंदर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स कार कंपनीज की तरफ से मिल जाते हैं ताकि उनकी गाड़ी खरीदी जाए, कोई कंपटीशन की गाड़ी ना खरीदी जाए। लेकिन ज्यादा डिस्काउंट हमें मिलते हैं लीन मंथ्स में। लीन मंथ्स कौन से होते हैं? वो महीने जहां पे कम बिक्रियां हो रही है कार कंपनीज की। ऐसे मंथ्स के अंदर कार कंपनीज एक्स्ट्रा स्कीम्स चलाती है ताकि उन महीनों में उनके सेल्स के टारगेट पूरे हो सके, जैसे कि दिसंबर का महीना या फिर मार्च का महीना। इस कारण से आप देखेंगे इन समयों के दौरान बहुत सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। कार कंपनीज एक्चुअली ट्राई कर रही होती है कि उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिके और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी रोल आउट करी जाती है। आप इन्हीं महीनों के दौरान अपनी गाड़ी परचेज करने का फैसला कर सकते हैं। गाड़ी के इंश्योरेंस वाले पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंस वाले पार्ट के लिए। जैसे ही हम इंश्योरेंस खरीदते हैं वैसे ही हम गाड़ी के साथ फाइनेंस भी खरीदते हैं। हो सकता है 15 लाख की गाड़ी है, 5 लाख मैंने कैश दे दिया, लेकिन 10 लाख रुपए मैं फाइनेंस करवा रहा हूं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार हमें डीलरशिप से उतनी अच्छी रेट नहीं मिलती है, फाइनेंस वाली भी। जो भी पैसा हम ले रहे हैं वो उसका सही ब्याज हमें थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो डीलरशिप के थ्रू आप फाइनेंस करवा रहे हैं वहां पे जो आपकी रेट पड़ रही है, रेट ऑफ फाइनेंस या फिर जो ब्याज की रकम आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो बाहर की किसी और कंपनी द्वारा ऑफर किए गए रेट को मैच कर रहा हो। दोस्तों, अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स या फिर हैंडलिंग चार्जेस। बहुत सारी कार कंपनीज आपके जो ओवरऑल बिल है गाड़ी का, उसमें लॉजिस्टिक चार्जेस लगा देती है। ये वेरी करते हैं 2,000 रुपए से लेकर 10 से 15,000 रुपए तक। ऐसी कंडीशन के अंदर आप डेफिनेटली डीलरशिप से निगोशिएट कर सकते हैं कि ये हैंडलिंग चार्जेस या फिर लॉजिस्टिक चार्जेस ना लगाया जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि डीलरशिप कहती है कि हमने गाड़ी प्लांट से मंगवाई है डीलरशिप तक, इसके लिए हमें ये पे कीजिए। लेकिन कस्टमर ऑब्लाइज नहीं है कि यार ये पे करना ही है। आखिरी पॉइंट है डिस्काउंट मांगना। आपको लग रहा होगा अरे भाई ये तो बड़ी सीधी सी बात है, हम सभी मांगते हैं। अरे भाई, डिस्काउंट मांगने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए और सही टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये, आपको हमेशा डिस्काउंट मांगना है। मांगने में क्या बुराई है, एक बार पूछ के देख लो। अब जनरली क्या होता है, कस्टमर जब अपना मन बना लेता है, सब कुछ चीजें फाइनल कर चुका होता है, उसके बाद डिस्काउंट की बात करता है। दोस्तों, अगर अच्छी डील नेगोशिएट करनी तो डिस्काउंट पहले मांगो और उसके बाद डील में आगे बढ़ो। आप पहले गाड़ी को समझ लीजिए, मन बना लीजिए, लेकिन बुकिंग वगैरह करने के बाद अगर आप डिस्काउंट मांगोगे तो उसको मिलने की आपकी चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो डिस्काउंट तब मांगिए जब आपकी डील मिडवे हो और उसके आपको गाड़ी समझ में आ गई है लेकिन डील मिडवे हो, आपने फाइनल नहीं करी है। फाइनल करने के बाद डिस्काउंट मिलने की चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन डिस्काउंट मांग लेना चाहिए भाई, मांगने पे ही तो मिलता, बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता। आज के वीडियो में इतना ही। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि आपके साथ मैंने शेयर किए, जहां पे आप नेगोशिएट करके एक अच्छी डील हासिल कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो इनसे रिलेटेड, कहीं पे भी कुछ भी, या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि कहीं और भी आप पैसे बचा सकते हैं गाड़ी खरीदते समय, तो डेफिनेटली कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। भारत माता की जय।